तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री थे। मनीष कश्यप नाम के एक पत्रकार के ऊपर कार्रवाई होती है। मनीष कश्यप को गिरफ्तार करके बिहार से बाहर की पुलिस उठाकर लेकर चली जाती है और इसके बाद मनीष कश्यप पूरे के पूरे बिहार में एक धड़े के लिए, एक समाज के लिए हीरो बन जाते हैं। लोगों को लगता है कि तेजस्वी यादव के इशारे पर मनीष कश्यप के ऊपर कार्रवाई हो रही है। कई महीना बीत जाता है, मनीष कश्यप जेल से बाहर निकलते हैं, ऐलान करते हैं कि लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और उस वक्त पर हमको बखूबी याद है कि मनीष कश्यप के नाम का एक लहर था। वो थे तो केवल एक विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उनके बारे में चर्चा पूरे बिहार में थी। लेकिन ऐन वक्त पर मनीष कश्यप ने चुनाव नहीं लड़ा और शायद वो ऐसा उनकी गलती थी कि उसका खामियाजा वो आज तक भुगत रहे हैं। चनपटिया विधानसभा सीट से मनीष कश्यप चुनाव लड़ रहे हैं। चनपटिया विधानसभा सीट से मनीष कश्यप का हालचाल क्या है, चनपटिया विधानसभा सीट का इतिहास क्या कहता है, वहां का समीकरण क्या है, मनीष कश्यप चुनाव जीत रहे हैं या लड़ाई में ही नहीं है, हमने सोचा कि जरा इसके बारे में एक बार चर्चा की जाए, बातचीत की जाए। आपको चनपटिया विधानसभा सीट की पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले मनीष कश्यप के ऊपर बात करते हैं। जब लोकसभा का चुनाव मनीष कश्यप लड़ने का ऐलान करते हैं तो उस वक्त पर हर किसी के मन में एक लहर था मनीष कश्यप के नाम का। लोगों को लगता था कि मनीष कश्यप चुनाव जीते या ना जीते, लेकिन कम से कम वो चुनाव लड़ेगा तो उसका हम समर्थन करेंगे। मनीष कश्यप ऐन वक्त पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। इसके बाद उनके इमेज की धज्जियां उड़ जाती है। धज्जियां ये उड़ती है कि सही या गलत सोशल मीडिया पर उनको चंदा चोर घोषित किया जाता है। यह कहा जाता है कि उन्होंने चंदा लिया चुनाव लड़ने के नाम पर और चंदा लेकर के वो भाग गए। यह आरोप गलत था या सही था वो एक अलग मसला है, लेकिन मनीष कश्यप के इमेज की धज्जियां उड़ी, यह 100% सच बात है। इसके बाद जब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, उनका इमेज बिगड़ चुका था, तो बीजेपी में रहकर भी मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी से समय समय पर बगावत करते रहे। वो बीजेपी के लिए प्रचार करते रहे, कई अलग राज्यों में जाकर के उन्होंने प्रचार किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ अलग अलग समयों पर मनीष कश्यप की तानातनी होती रही। अंततः मनीष कश्यप ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया। अब जब लोकसभा का चुनाव मनीष कश्यप ने नहीं लड़ा था, उनकी इमेज बिगड़ चुकी थी, वो बीजेपी में चले गए थे और बीजेपी को भी उन्होंने छोड़ दिया, तो उनकी इमेज जो एक बनी थी कि बीजेपी का समर्थक उनको समर्थन दे रहा था, वो इमेज भी वहां से खराब हुई और मनीष कश्यप इस लड़ाई में अकेले पड़ गए। इसके बाद वो जनसुराज में जाते हैं। जाहिर तौर पर जनसुराज से मनीष कश्यप को टिकट मिला है, लेकिन प्रशांत किशोर का वैसा लहर है नहीं जैसा आज से 15 दिन पहले प्रतीत हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि प्रशांत किशोर वाकई में कुछ बिहार के चुनाव में ऐतिहासिक करेंगे, लेकिन मात्र 12 से 15 दिन में पूरी की पूरी हवा बदल चुकी है। जनसुराज एकदम गायब हो चुका है। जनसुराज के बारे में कोई चर्चा तक नहीं करता। कोई चर्चा करता है तो सिर्फ इसलिए चर्चा करता है कि जनसुराज इस सीट पर 2000 वोट काट लेगा, उसका उम्मीदवार 4000 वोट काट लेगा। इस प्रकार की चर्चाएं होती हैं। मतलब जनसुराज जीतने वाली नहीं है। अब आइए चनपटिया विधानसभा सीट पर मनीष कश्यप का क्या हाल है उसके ऊपर। मनीष कश्यप जब वायरल हुए थे, तेजस्वी यादव के खिलाफ वो लड़ाई के प्रतीक बने थे, तो उस वक्त पर यादव समाज तो उनके खिलाफ एक पैर पर खड़ा था। वो मनीष कश्यप का समर्थक ना था ना अब है। मुसलमान मनीष कश्यप का जैसा रिपोर्टिंग का अंदाज रहा, मनीष कश्यप ने जिन शब्दों का प्रयोग उनके लिए किया, इन तमाम चीजों को लेकर पहले से ही इनका विरोधी रहा। अब वो जनसुराज में आ तो गए हैं, लेकिन यादव और मुसलमान तो उनको वोट देने से रहा। अब आइए भूमिहारों के ऊपर। एक वक्त हमें याद है
कि मनीष कश्यप को कम से कम उनकी अपनी जाति जो भूमिहार है, उस भूमिहारों के अंदर अच्छे प्रतीक के तौर पर देखा जाता था। लोगों को लगता था कि ये लड़का जो है वो बड़ा नेता बन सकता है, समाज का नेता बन सकता है। लेकिन आज की तारीख में वो इमेज भी मनीष कश्यप की खत्म हो गई है। एक और बात है, वो जिस चनपटिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर बीजेपी का जो मौजूदा एमएलए है वो भी भूमिहार, बीजेपी ने टिकट भी उन्हीं को दिया है। और वहां पर जब हर तरफ से भूमिहार कैंडिडेट ही चुनाव लड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि मनीष कश्यप भूमिहारों के अंदर इतने लोकप्रिय नहीं रहने वाले हैं। अब अगर बीजेपी का भूमिहार कैंडिडेट है, किसी और पार्टी का भूमिहार कैंडिडेट है, तो जाहिर सी बात है कि भूमिहार भारतीय जनता पार्टी के भूमिहार उम्मीदवार को चुनेंगे, अपनी प्राथमिकता उसको ही मानेंगे। क्योंकि मौजूदा वक्त में मोटे तौर पर भूमिहारों का जो बहुसंख्यक वोटर है वो बीजेपी के सिंबल पर ही वोट डालता है, वो बीजेपी को ही अपनी पार्टी मानकर चलता है। तो कुल मिलाकर चनपटिया विधानसभा सीट पर मनीष कश्यप चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन मनीष कश्यप ने शायद लोकसभा का चुनाव ना लड़कर इतनी बड़ी गलती कर दी कि मनीष कश्यप के नाम का किसी प्रकार का कोई लहर वहां पर दिखाई नहीं पड़ता। शायद वो लोकसभा का चुनाव लड़ जाते, भले वो चुनाव हार जाते, लेकिन 1 लाख 1.5 लाख वोट ला पाते, इसके बाद वो बीजेपी ज्वाइन करते, तो भारतीय जनता पार्टी उनको कहीं ना कहीं से टिकट देती। क्योंकि निर्दलीय चुनाव लड़कर उनका इंपैक्ट बीजेपी को दिख जाता और बीजेपी इस बार मनीष कश्यप को इग्नोर नहीं कर पाती। लेकिन मनीष कश्यप ने वहां पर गलती की। एक और बात है, 2020 का चुनाव उन्होंने निर्दलीय लड़ा था, जब वो इतने लोकप्रिय नहीं थे। 9000 के आसपास उनको वोट मिला था, जो अच्छा खासा वोट है। लेकिन बात यहां पर घूमकर यही आ जाती है कि क्या वाकई में मनीष कश्यप अति महत्वाकांक्षावादी हो गए, मतलब महत्वाकांक्षा के इतने मशगूल हो गए कि उनको मालूम ही नहीं चला कि ठहराव भी जरूरी है। बाकी हमने चनपटिया विधानसभा सीट के बारे में आपको बताया है। अगर जातीय समीकरण की बात की जाए तो ब्राह्मणों का वोट जो है वो निर्णायक है, यादवों का वोट भी निर्णायक है, और भूमिहारों की जो संख्या है वो भी ठीक ठाक है। और इसी कारण जो बीजेपी है वो भूमिहार उम्मीदवार उतारती है, वहां पर ब्राह्मणों का उनको सपोर्ट मिल जाता है। दूसरे सीट पर ब्राह्मण उम्मीदवार होता है तो भूमिहारों का सपोर्ट मिल जाता है, और इस सामाजिक ताने बाने से बीजेपी का कैंडिडेट चुनाव जीत जाता है। बाकी आपकी प्रतिक्रिया जो भी है मनीष कश्यप को लेकर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।